नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे ठीक पहले हमने 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उनके सॉल्यूशंस देखे। आज हम 13वां चैप्टर नाभिक लेकर आए हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। इस प्रश्न बैंक का उद्देश्य है से नो टू पासबुक्स, मतलब यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको पासबुक्स की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, ये स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई गई है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसे आप अच्छे से तैयार करें, ढंग से तैयार करें, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए तैयार करें। और विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस मैंने कमेंट में देखे हैं कि सर ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो देखिए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई फिक्स कितने प्रतिशत क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में जो बड़े वाले 3 अंक के और 4 अंक के जो क्वेश्चन है, वो इसमें से पूरे के पूरे पूछे जा सकते हैं। 3 अंक और 4 अंक वाले क्वेश्चन इसमें से सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमें दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो उनमें से भी क्वेश्चन पढ़ने की पूरी संभावना है। तो ये 3 अंक और 4 अंक, ये 17 अंक के क्वेश्चन तो यहीं से हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 15 से 20 अंक के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएं। तो ये लगभग 35 से 40 अंक के बीच में इस प्रश्न बैंक में से क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है। तो इसे आप तैयार कर लें। और यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो इनके ऊपर बेस्ड ही इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अबव 40 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? अबव 40 प्लस। विद्यार्थियों, इसके अलावा हमने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हमने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको बताए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, उनमें से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। यदि आप ये दोनों तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? विद्यार्थियों, अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने स्कूल के ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस पर इसको लगाएं ताकि ये जो वीडियो है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास में पहुंच सके और हम अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर लौट सके। अब विद्यार्थियों, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। परमाणु के नाभिक के कण इनमें से कौन कौन से होंगे? देखिए, तो देखिए विद्यार्थियों, हमने यहां पर एक डायग्राम के जरिए आपको समझाया है कि हम ये जानते हैं कि जो परमाणु है वो 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक उदासीन गोला होता है। इसके केंद्र पर एक अति सूक्ष्म भाग में, जहां पर संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उपस्थित होता है, एक धनावेशित क्षेत्र होता है जिसको हमने नाभिक कहा।
उस नाभिक के अंदर दो मूल कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है, दूसरा धनावेशित कण प्रोटॉन। क्लियर? तो नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ऋणावेशित कण होता है जो कि इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है। क्लियर? न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। क्लियर? देखिए विद्यार्थी, 1932 में इसकी खोज की गई थी। जेम्स चैडविक ने एक बेरिलियम की परत बनाई और उस बेरिलियम की परत के ऊपर अल्फा कणों का अटैक करवाया। तो अल्फा कणों का जब अटैक करवाया तो हमारे पास में यहां पर एक अस्थायी नाभिक कार्बन बना, और ये जो अस्थायी नाभिक है वो तुरंत ही कार्बन 12 में कन्वर्ट हो गया। साथ में एक उदासीन कण का उत्सर्जन हुआ। प्रेक्षणों द्वारा यह देखा गया कि ये जो उदासीन कण है ये गामा किरणें नहीं है, कोई अन्य ही उदासीन कण है। फिर इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहा गया। क्लियर? तो ये न्यूट्रॉन की खोज संबंधी समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदैव परमाणु संख्या से कम होती है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, सदैव परमाणु संख्या से अधिक होती है, कोई जरूरी नहीं है। देखो कोई जरूरी नहीं है, ये कब आ जाता है, कोई जरूरी कब नहीं है, क्योंकि जब मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या सेम होती है। और फिर है सदैव परमाणु संख्या के समान होती है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं के लिए जो द्रव्यमान संख्या है वो परमाणु संख्या से अधिक होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। अंतिम स्टेटमेंट देखें, कभी परमाणु संख्या से अधिक कभी समान होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु में तो समान होती है और मोस्टली ज्यादा ही होती है। तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाभिक के आकार की साइज होती है। तो देखिए नाभिक एक 10 की घात -10 मीटर की त्रिज्या वाला एक गोला होता है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, नाभिक का जो आकार है वो काफी छोटा होता है, 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या का गोला होता है। जबकि मैं यहां पर बात करूं परमाणु के आकार की, तो परमाणु का आकार है इससे लगभग 1 लाख गुना बड़ा होता है। 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या का एक दृढ़ गोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म समभारिक हैं? तो देखिए समभारिक किसे कहेंगे, समभारिक किसे कहा जाता है? तो ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जबकि द्रव्यमान संख्या सेम हो। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जबकि द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक नाभिक कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यहां पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है जबकि परमाणु क्रमांक समान है, तो ये दोनों ही नाभिक है वो समभारिक नहीं है।
यहाँ पर भी इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, यहाँ पर भी इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न है, जबकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोनों की ही द्रव्यमान संख्याएं सेम है, जबकि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो ये समभारिक नाभिकों के एक युग्म का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक एएमयू के बराबर द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक एएमयू होता क्या है। देखिए ये कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा होता है। तो कार्बन 12 का द्रव्यमान और उसके अंदर यदि हम 12 का भाग लगा दें तो हमारे पास में एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बराबर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg प्राप्त होता है, जिसको हम लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg पुट कर देंगे। इसके पश्चात आप देखें, ध्यान दें कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा एक एएमयू के बराबर कितनी ऊर्जा रहेगी। तो देखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर होता है mc²। यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो है एक एएमयू, मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27। c यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीलियम नाभिक में होते हैं। तो देखिए हीलियम का जो नाभिक होता है वो अल्फा कण होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु की नाभिक की परमाणु संख्या Z है एवं परमाणु द्रव्यमान कैपिटल M है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। यहां पर परमाणु द्रव्यमान संख्या के स्थान पर हमें कैपिटल M दे रखा है, प्रोटॉनों की संख्या के स्थान पर हमें परमाणु संख्या दे रखी है Z, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहां से आप ध्यान देंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा m माइनस जेड, m माइनस जेड। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिक में अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच कौन सा बल काम करता है। तो देखिए यहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण से यहां पर इनके बीच में कूलॉम प्रतिकर्षण बल काम करेगा। देखिए विद्यार्थियों, अब यहां पर हमने एक डायग्राम के जरिए समझाया है कि ये जो अपना नाभिक है, इस नाभिक के अंदर ये मैंने प्रोटॉन दिखाए हैं धनावेशित चिन्ह के साथ में, इनके बीच बीच में कुछ न्यूट्रॉन भी दिखाए हैं। प्रोटॉन को हमने इस रंग से और बैंगनी रंग से हमने न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। हम कूलॉम के नियम से जानते हैं कि दोनों यदि धनावेशित कण है तो उनके बीच में कूलॉम प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो इनमें मौजूद प्रोटॉनों के बीच में कूलॉम प्रतिकर्षण बल काम करता है। साथ में इनके मध्य की दूरी बहुत कम होने के कारण से यहां पर नाभिकीय बल भी काम करेगा, जो कि आकर्षण प्रकृति का होगा। तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में नाभिकीय आकर्षण बल भी काम करता है। ये हमारे पास में दोनों प्रोटॉन है,
इनके बीच में नाभिकीय आकर्षण बल काम करता है। नाभिकीय आकर्षण बल कूलाम प्रतिकर्षण बल की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस कारण से ये जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए कूलाम बल भी काम करता है, नाभिकीय बल भी काम करता है, तो दोनों बल यहां पर काम करेंगे और दोनों में से प्रभावी नाभिकीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में विखंडनीय पदार्थ था। तो जो परमाणु बम का निर्माण किया गया था तो वो प्लूटोनियम की सहायता से निर्मित किए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय विखंडन प्रयोग दर्शाता है कि न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक को समान आकार के दो भागों में विभक्त करता है। यह प्रक्रिया निम्न में से किसके उत्सर्जन के साथ होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक को लगभग दो भागों में बांटता है और इसके साथ में एक उदासीन कण न्यूट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, न्यूट्रॉन का ही अटैक करवाया जाता है और न्यूट्रॉनों का ही उत्सर्जन होता है। क्लियर? देखिए डायग्राम के जरिए समझेंगे आप। ये हमारे पास में एक यूरेनियम का नाभिक है और इस यूरेनियम के नाभिक के ऊपर हमने इसे न्यूट्रॉन का अटैक करवाया, तो ये दो हल्के नाभिकों क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गया। ये क्रिप्टॉन जिनॉन मतलब अलग अलग टुकड़ों में टूट सकता है, ये हल्के नाभिकों में टूट गया, ये मैंने यहां पर दिखा दिया है। फिर यहां पर कुछ अन्य कणों का भी उत्सर्जन होता है जो कि यहां पर न्यूट्रॉन के रूप में मैंने दिखाया है। क्लियर? तो अन्य कण यहां पर न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक पर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी करके इसे तोड़ा जाता है। तो नाभिकीय विखंडन में भी एक भारी नाभिक के ऊपर उसमें न्यूट्रॉनों का अटैक करवाया जाता है, मतलब ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों का अटैक करवा के नाभिक को तोड़ा जाता है, दो हल्के नाभिकों में बांटा जाता है। तो देखिए ये है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, इसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम के अंदर दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी यहां पर हम देख लेते हैं, एक एक करके इनको समझ लीजिए। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E बराबर होता है mc स्क्वेयर, E इक्वल टू mc स्क्वेयर। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। इनको हम समस्थानिक कहेंगे, आइसोटोप्स कहा जाता है, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें कि वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, तो उनको हम समभारिक कहते हैं। उन्हें समभारिक कहा जाता है। फिर आगे देखें आप, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। क्लियर? फिर है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻27 kg होता है। फिर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान,
तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर। अब मैं यदि यहां पर बात करूं, इनका द्रव्यमान है एटॉमिक मास यूनिट में, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00054 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी प्रकार से प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.10727 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये आपको 7 नजर नहीं आ रहा होगा, 727 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो यहां पर आ जाएगा नाभिकीय विखंडन। भारी नाभिक जब हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसको हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। एक हीलियम परमाणु को 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर बनाते हैं। क्लियर। अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो हमारे पास में यहां पर न्यूमेरिकल है कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी परमाणु संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नाभिक के बल की कोई दो विशेषताएं भी पूछिए, इसके साथ में ही लगा रखा है। पहले हम नाभिक की त्रिज्याओं का जो अनुपात है R1/R2 वो हमें दे रखा है 1:2। हमें यहाँ पर द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात पूछा है। विद्यार्थियों मैं क्लियर कर दूं कि हम एक रिलेशन जानते हैं R बराबर R0 1/3। तो यहां से अपने पास में R1/R2 बराबर आ जाएगा A1/A2 की घात 1/3। क्लियर। हमें R1/R2 का मान दे रखा है 1/2। A1/A2 का मान हमें यहाँ पर पूछा है। तो दोनों तरफ से घन करने पर तो 1/2 का क्यूब बराबर A1/A2। यहां से हमारे पास में A1/A2 बराबर आ जाएगा 1:8। 1:8। क्लियर। अब हमें यहां पर एक चीज और पूछिए, नाभिक के बल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, नाभिक के बल के अंदर कुछ गुण मैं यहां पर आपके सामने रख देता हूं कि ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से प्रबलतम बल होता है, सबसे शक्तिशाली बल होता है। क्लियर। इस बल की जो परास है वो काफी कम होती है। ये नाभिक की साइज में ही काम करता है। 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का ये होता है। ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति का ही होता है। इसके साथ में ये आवेशों पर निर्भर नहीं करता, आवेशों पर अनिर्भर। इसके अलावा ये नाभिक में पाए जाने वाले जो मूल कण हैं उनके चक्रण पर निर्भर करता है, चक्रण पर निर्भर होता है। तो ये हमारे पास में यहां पर इसके कुछ गुण है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है
वो क्या होता है, E इक्वल टू होता है mc², जहां m द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है और c प्रकाश के वेग को बताता है। c प्रकाश का वेग है। ये जो c है इसकी वैल्यू 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी वैल्यू होती है। तो E इक्वल टू mc²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को ज्ञात कीजिए। वही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से क्या जानते हैं हम, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E इक्वल टू होता है mc²। यहाँ जो द्रव्यमान है m है, इसकी वैल्यू हमें 1 ग्राम बता रखी है, मतलब 10⁻³ kg। तो E इक्वल टू हमारे पास में आ गया 10⁻³ C का जो मान है वो है 3 गुणा 10⁸ का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 10⁻16 - 3 तो 9 गुणा 10⁻13 जूल। ये है 1 ग्राम ऊर्जा के तुल्य, 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाभिक के बल से क्या आशय है? तो नाभिक के बल का मतलब है नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला बल नाभिक के बल कहलाता है। तो देखिए नाभिक के बल की डेफिनेशन, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने वाला बल नाभिक के बल कहलाता है। न्यूक्लियन का यहाँ पर मतलब है न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण। तो न्यूक्लियन यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों टाइप के पार्टिकल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एक नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा का उनके बीच की दूरी के फलन के रूप में वक्र खींचिए। तो यदि हम एक तरफ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ले लें और दूसरी तरफ हम दूरी ले लें, तब इनके बीच में खींचा गया जो ग्राफ है वो किस टाइप का हमें प्राप्त होने वाला है वो देखिए। ऐसा वक्र हमें प्राप्त होगा। यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इधर हमने ली है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और दूसरी तरफ हमने ली है दूरी। क्लियर? देखिए इस स्थिति में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान जब माइनस में होता है तब आकर्षण बल काम करता है, और दूरी जब बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, 0.8 फर्मी से भी कम हो जाती है, तो यही जो बल है ये प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो जाता है, प्रतिकर्षण बल हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाभिक के बल के 2 अभिलक्षण लिखिए। नाभिक के बलों के हमारे को कोई 2 गुण पूछे हैं। तो विद्यार्थी मैंने पहले भी बताया है। पहली बात तो हम करते हैं इनकी प्रकृति की। तो ये बल है वो आम तौर पर नाभिक के बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, और जब डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाती है तब जाकर ये प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन यदि हमारे को ये पूछा जाए कि नाभिक के बल कौन सी प्रकृति का होता है तो आपको आकर्षण प्रकृति का ही बताना है। क्लियर? प्रास बहुत कम होती है, और बहुत कम लगभग 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। क्लियर? फिर मैं बात करता हूं इनकी प्रबलता। तो ये ना प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में से
सबसे प्रबल बल होता है, सबसे शक्तिशाली बल होता है। फिर मैं बात करता हूं आवेशों पर अनिर्भरता। आवेशों पर अनिर्भरता, तो देखिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक समान रूप से काम करता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में समान बल लगता है, समान बल यहां पर काम करता है। फिर बात करते हैं चक्रण पर निर्भर करता है, ये इनके चक्रण के ऊपर डिपेंड करता है, तो चक्रण पर निर्भर करता है। क्लियर? तो ये कुछ अभिलक्षण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि समीकरण R बराबर R नोट 1/1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग स्थिर रहता है। नाभिक का जो घनत्व है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन आपके सामने रख देता हूं। एक रिलेशन हमने यहां पर पढ़ा है। देखिए घनत्व बराबर हम क्या जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टे में आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। और जो नाभिक है उसका जो द्रव्यमान है वो हम यहां पर लेकर चल रहे हैं A, मतलब द्रव्यमान संख्या, और एक जो न्यूक्लियन है उसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये तो आ गया नाभिक का द्रव्यमान। अब मैं बात करता हूं आयतन की, तो 4/3 नाभिक को हम एक गोला मान सकते हैं, πr³, πr³। तो यहां से 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इस R के स्थान पर जो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर रिलेशन दे रखा R नोट 1/1/3, तो यहां से R नोट का क्यूब इंटू A आ जाएगा। तो यहां से A से A कैंसिल हो जाएगा। नाभिक का घनत्व रो बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बट्टे में 4/3, पाई की वैल्यू 3.14। R नोट का जो मान है वो हम ये जानते ही हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। और विद्यार्थियों जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब हमें प्राप्त होगा, जो कि नियत होगा। इसकी वैल्यू द्रव्यमान संख्या के ऊपर डिपेंड नहीं करती। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लें। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के फलन के रूप में ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से प्राप्त दो निष्कर्ष भी लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स की सहायता ले सकते हैं। सीधा सीधा उसमें आपको निष्कर्ष भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेगा। ये जो नोट्स हैं वो हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर BCS एकेडमी नाम से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बहुत सारा आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर मिलने वाला है। इस चैप्टर के नोट्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से भी आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो जब कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्सर्जित ऊर्जा का अनुमान लगाइए। तो जब एक कोई यूरेनियम का नाभिक टूटता है, एक नाभिक से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये भी हमारे नोट्स में आपको हूबहू मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। अब देखें
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के समीकरण को लिखिए। नाभिकीय संलयन विखंडन में अंतर। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। इससे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। ये मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है वो इस साल बोर्ड एग्जाम में 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्लियर? कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसी चैप्टर से संबंधित। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? सूर्य में होने वाली प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को समझाइए। इस अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्यों? न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई उसका वर्णन कीजिए। न्यूट्रॉनों के गुण और उसके उपयोग का उल्लेख कीजिए। द्रव्यमान क्षति फिर से वही आ गया है। तो विद्यार्थियों ये जो प्रश्न है 38वां प्रश्न है, ये इस क्वेश्चन बैंक के अंदर 3 बार दे रखा है। इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा इसमें से आप यदि 2 या 3 क्वेश्चन और याद कर लेंगे, जैसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो इसमें से मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर बता देता हूं कि इसमें एक तो द्रव्यमान क्षति क्या है, द्रव्यमान क्षति, साथ में नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये एक साथ में इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN, एक प्रश्न इनका एक साथ में हो सकता है। फिर है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र या हाइड्रोजन हाइड्रोजन चक्र भी उसको हम कह सकते हैं, समझाइए। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन और इसके एग्जाम्पल, नाभिकीय विखंडन, इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं विद्यार्थियों। साथ में नाभिकीय बल, नाभिकीय बल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, इनके गुण आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं, यदि आप इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो जो हमें 1.5 नंबर का बड़ा जो क्वेश्चन मिलने वाला है उसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन जैसे हमने इस वीडियो में भी देखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं उनकी लिंक भी हमने डाल रखी है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर के इस प्रश्न बैंक का जो अंतिम चैप्टर है उसको लेकर जल्दी ही लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।